जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपको एक बहुत पुराना सत्संग सुनाऊंगी जो मैंने भी कहीं सुना। तो कहते हैं ना कि सत्संग शेयर करने चाहिए, जिससे कि आपको शेयर करने पे भी ब्लेसिंग मिलेंगी और शुक्राना करने पे भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। जब गुरुजी हमारे फिज़िकल फॉर्म में थे तो क्या हुआ, एक अंकल गुरुजी के पास जाते हैं। वो अंकल बिजली विभाग में काम करते थे और किसी कारण से वो सस्पेंड हो गए थे। अब उनके रिटायरमेंट का टाइम भी आ रहा था, लेकिन उनको बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि उनको उनका जो पैसा था वो नहीं मिल पा रहा था। तो वो गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी, मेरा रिटायरमेंट टाइम आ रहा है और मैं ऑलरेडी सस्पेंडेड हूँ, तो मेरा पैसा नहीं मिल रहा है, मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुजी अंकल को कहते हैं कि तुझे नौकरी और अब पैसे की पड़ी है, तुझे तेरी आंटी की चिंता नहीं है जिसके पेट में 5 किलो का ट्यूमर है। तो गुरुजी से वो अंकल को गुरुजी कहते हैं कि जा, तेरा कल्याण किता, तेनू मुंडा दे दिता। गुरुजी से अंकल कहते हैं कि गुरुजी, मैं तो आपसे अपनी नौकरी के बारे में बात करने आया हूँ कि मेरी नौकरी का जो पैसा है वो नहीं मिल पा रहा है और आप मुझे मुंडा बख्श रहे हो। मेरे पास तो ऑलरेडी एक बेटा है, मुझे और बेटा नहीं चाहिए। तो वो जाते हैं और गुरुजी उनसे कहते हैं कि जा अपनी आंटी का ना टेस्ट कराना जाके। और संगत जी, अंकल बाहर आ जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो एक सेवादार अंकल से मिलते हैं। अंकल बहुत उदास होते हैं। तो सेवादार अंकल उनसे पूछते हैं क्या हुआ। वो बोलते हैं कि मैं गुरुजी से कह रहा हूँ कि मेरी पैसा नहीं मिल पा रहा है नौकरी का, और गुरुजी कह रहे हैं कि जा तेनू मुंडा बख्शता। तो वो घर चले जाते हैं। उसके बाद जाते हैं और आंटी का टेस्ट कराते हैं। तो उसमें कोई ट्यूमर नहीं आता, उसमें 5 मंथ प्रेगनेंसी आती है कि उनकी आंटी 5 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं। अब वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि गुरुजी ने तो कुछ कहा था, इसमें तो 5 मंथ प्रेगनेंसी आ रही है, ट्यूमर तो आया नहीं। अब वो फिर से रिपोर्ट लेकर के गुरुजी के पास आते हैं कुछ दिनों के बाद। अब गुरुजी से बात करते हैं कि गुरुजी, आपने तो कहा था कि ट्यूमर निकलेगा, लेकिन इसमें तो 5 मंथ प्रेगनेंसी आई है। तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ और आप कुछ कर रहे हैं। वो फिर सेवादार अंकल जी से मिलते हैं। तो सेवादार अंकल फिर गुरुजी के पास जाते हैं और वो गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि पहले तो आपने बोला था कि आंटी को ट्यूमर है और मैंने आप तेरे को मुंडा बख्श दिया है, और अब वो ट्यूमर तो आया नहीं और वहाँ पे 5 मंथ प्रेगनेंसी आ रही है। तो सेवादार अंकल को गुरुजी बताते हैं कि मैंने आंटी का जो ट्यूमर था वो प्रेगनेंसी में बदल दिया है, उसको एक बच्चे से ब्लेस्ड कर दिया है। तो अब उन अंकल की आंटी की रिपोर्ट में कोई भी ट्यूमर नहीं आएगा, केवल प्रेगनेंसी आएगी। अंकल डॉक्टर के पास दोबारा से लेकर जाते हैं आंटी को कि अल्ट्रासाउंड फिर कराते हैं क्योंकि इसमें ट्यूमर तो आया नहीं। तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि इसमें ट्यूमर है ही नहीं जब अल्ट्रासाउंड में, तो हम कहाँ से बता दें। तो बाद में सेवादार अंकल जो हैं वो उन अंकल को बताते हैं कि जो ट्यूमर था वो गुरुजी ने बच्चे के रूप में बदल दिया है, जिससे कि आंटी का ट्यूमर अब ख़त्म हो गया है। और जब ये बच्चा इस संसार में आ जाएगा तो तुम्हारी जो पैसा फंसा हुआ है, जो तुम्हारी नौकरी में दिक्कत है, वो सारी भी ख़त्म हो जाएगी। तो संगत जी, बेबी के होने के बाद 1 डेढ़ महीने के अंदर अंकल ने जो हाई कोर्ट में केस लगाया हुआ था, अंकल केस भी जीत गए और उनको सारा पैसा भी वापस मिल गया। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, ट्यूमर को बेबी में कन्वर्ट कर दिया और आंटी को कोई दिक्कत भी नहीं हुई, आंटी भी ठीक हो गए और अंकल का भी सारा पैसा मिल गया। तो गुरुजी सुनते हैं, बस आप भाव से जाइए। और उनकी बातें हमारी सोच के बहुत परे हैं। वो क्या कहते हैं हमें जल्दी से समझ नहीं आता और हमें लगता है कि हम गुरुजी से क्या कह रहे हैं और गुरुजी हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। तो संगत जी, हम तो साधारण इंसान हैं, हम उनकी बातों को कहाँ, उनकी गहराइयों को समझ पाएंगे। तो ये शुक्राना सत्संग इतना ही था। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए, सबका कल्याण करिए मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।